हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। मित्रों, तो हम इससे पहले एक वीडियो आपको दे चुके हैं जिसमें हमने आईयूपीएसी के कुछ यौगिकों को जाना था। और उसके बाद में एल्केन के हम क्या सीख चुके थे, आईयूपीएसी नेम सीख चुके हैं। मित्रों, आज हम जानेंगे एल्कीन श्रेणी के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं। फिर एल्काइन श्रेणी पढ़ेंगे मित्रों, और एल्कीन श्रेणी के बारे में जानेंगे एल्कीन श्रेणी क्या होती है। तो क्या लिखा हुआ है मित्रों, वह श्रेणी वह श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन मध्य दो बंध पाया जाता है, एल्कीन श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? एल्कीन श्रेणी कहलाती है हमारी। क्या लिखा? वह श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध पाया जाता है, एल्कीन श्रेणी कहलाती है। और एल्कीन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो मित्रों क्या होता है? इसका इसका ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं मित्रों। इसका सामान्य इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। तो क्या जाना हमने? वह श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या बताया मित्रों? वह श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। क्या कहलाती है? हमारी एल्कीन श्रेणी कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है? एल्कीन श्रेणी। अब इसके आईयूपीएसी नियम कैसे लिखेंगे मित्रों? इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? आईयूपीएसी लिखने के लिए एक सूत्र होता है। कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या प्लस डबल बॉन्ड का स्थान, कार्बन की संख्या प्लस इन नहीं कार्बन की संख्या प्लस इन, या फिर ऐसा करो, कार्बन की संख्या प्लस डबल बॉन्ड का स्थान और प्लस इन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार मित्रों। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा सूत्र है, इसके हम जरिए क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी। पहला हमारा उदाहरण है मित्रों, यहाँ पर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या कितनी है? एक दो। तो दो को क्या पढ़ते हैं? मेथ एथ। क्या पढ़ते हैं? एथ। और लास्ट में क्या जुड़ेगा? इसके इन जुड़ जाएगा मित्रों। क्या जुड़ जाएगा? इन। तो देखेंगे मेथ एथ क्या हो जाएगा? मेथ एथ ए ए एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नाम एथीन हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, या CH लगा दो यहाँ पर, CH डबल बॉन्ड CH3 मित्रों। तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम मित्रों? जब हमारे बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम उसमें ज्यादा महत्व देंगे, वो डबल बॉन्ड को देंगे, सिंगल बॉन्ड को महत्व कम देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों? एक दो तीन, कार्बन कितने हैं? तीन। तो कितने हैं? मेथ एथ प्रोप। तीन को क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं, मेथ एथ प्रोप। और ये क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो क्या लगा देंगे? इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इन। और कौन से नंबर पर लगा हुआ है? तो एक नंबर पर लगा हुआ है, तो एक नंबर पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक लिख सकते हो आप। यहाँ पर लिखो, क्या लिख सकते हो? वन वन कोमा मेथ एथ प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा मतलब? प्रोपीन। क्या जुड़ जाता है इसमें आके? इन जुड़ जाता है मित्रों। क्या जुड़ता है? इन जुड़ता है। ऐसे यहाँ पर हम और उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हमारे पास में उदाहरण नंबर 3 के कौन सा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये देखो, कहाँ से गिनना प्रारंभ करें? कहीं से भी गिन लो, दोनों से समान ही प्राप्त होगा मित्रों। तो देखेंगे, गिनेंगे, एक दो तीन चार। कार्बन कितने हमारे पास? चार। चार को क्या पढ़ते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या पढ़ते हैं? व्यूट। क्या पढ़ते हैं? व्यूट।
कै नंबर पर ये 2 नंबर, तो दो ब्यूट, और इसमें इन जुड़ जाएगा, क्यों जुड़ गया इन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा मित्रों ब्यूटीन। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर हम 4 लेंगे यहाँ पर। उदाहरण नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू लगाओ, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या हो जाएगा मित्रों, अब गिनना उधर से ही प्रारंभ करेंगे तो क्या हो जाएगा मेथ एथ, क्या हो जाएगा दो एथेन, मेथ एथ, 2 नंबर में क्या है डबल बॉन्ड है, तो मेथ एथ प्रोपोब्यूट पेंट हो जाएगा पेंट, और इन जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा पेंटीन, क्या हो जाएगा मित्रों पेंटीन। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में CH3 CH2 CH डबल CH2 CH2, और यहाँ से हम क्या कर देंगे डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखेंगे मित्रों, अब गिनना उधर से ही प्रारंभ करते हैं जहां पर क्या हो हमारे पास में, मतलब कार्बन की संख्या जिधर से कम पड़े, तो क्या हो जाएगा एक दो, तो दो क्या हो जाएंगे हमारे पास में दो, एक दो तीन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, क्या हो जाएगा हेक्सीन, क्या हो जाएगा मित्रों हेक्सीन, क्या हो जाएगा हेक्सीन, क्या हो जाएगा हेक्सीन। तो ये थे हमारे कुछ एल्कीन श्रेणी के IUPAC नियम मित्रों। उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। ये आपके पास में सूत्र है, क्या है कार्बन की संख्या प्लस डबल बॉन्ड का स्थान प्लस इन, क्या करेंगे कार्बन की संख्या गिनो, फिर उसके बाद में क्या जोड़ दो इन जोड़ दो, उसमें क्या करो इन जोड़ दो, और फिर क्या डबल बॉन्ड स्थान कहाँ पर है उसका वो स्थान लिख दो मित्रों, जिधर से पास पड़ता है उधर से गिनना स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो हम आप इसे देखें, उसके बाद में हम अगले टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो मित्रों अब हम करते हैं इसके लिए रफ, क्या करते हैं रफ, अब आगे पढ़ेंगे हम एल्काइन श्रेणी, क्या पढ़ेंगे एल्काइन श्रेणी। तो हटाते हैं इसके लिए मित्रों, एल्काइन श्रेणी पढ़ेंगे मित्रों, क्या पढ़ेंगे एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। तो एल्काइन श्रेणी क्या होती है मित्रों, एल्काइन श्रेणी क्या होती है, एल्काइन श्रेणी वह श्रेणी होती है, क्या बताया एल्काइन श्रेणी वह श्रेणी होती है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है त्रिबंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है तीन बंध पाए जाते हैं, सीधी सी बात है क्या पाए जाते हैं तीन बंध पाए जाते हैं। तो वह श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध पाए जाते हैं क्या कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है मित्रों एल्काइन श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या लिखा है वह श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य है, यहाँ पर क्या कर सकते हो तीन बंध, त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, ये त्रिबंध लिख सकते हो यहाँ पर, त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, एल एल्काइन श्रेणी कहलाती है, क्या कहलाती है एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी कहलाती है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है मित्रों, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CN, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CN H2N, इसका जो सामान्य सूत्र होता है मित्रों क्या होता है
सी एन 2n-k 2 होता है। ये होता है क्या, सामान्य सूत्र इसका क्या होता है मित्रों, सामान्य सूत्र होता है किसका, एल्केन श्रेणी का। तो इसके आईयूपीसी नेम कैसे लिखेंगे मित्रों, आईयूपीसी नेम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या जुड़ जाएगा, आयन जुड़ जाएगा, हमेशा क्या जुड़ेगा, आयन जुड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं आयन, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे हटाओ यहाँ से, यहाँ पर आयन जुड़ जाएगा, आयन जोड़ दो है यहाँ पर, आयन प्लस के क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का स्थान, ट्रिपल बॉन्ड का स्थान पीछे जोड़ दो चाहे आगे जोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। पोजीशन नहीं बतानी है। तो क्या हो जाएगा मित्रों, अब हम यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण लेते हैं, जैसे कार्बन CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, ये क्या है हमारे एल्कीन श्रेणी का उदाहरण है, क्या एल्कीन श्रेणी का उदाहरण। तो क्या लिखेंगे, एक दो, क्या हो जाएगा, एक दो, दो क्या है हमारे पास में, कार्बन, कार्बन मेथ एथ, क्या पढ़ते हैं दो के लिए, एथ पढ़ते हैं, एथ, एथ। अब क्या जुड़ जाएगा इसमें, आयन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा मित्रों, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। और हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे, एक नंबर, तो वन एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन, ये क्या हो गया मित्रों, वन एथाइन। दूसरा क्या है मित्रों हमारे पास में, CH3 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास में है, फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, और फिर H, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक दो तीन, क्या हो जाएगा, तीन, तीन को क्या पढ़ते हैं, मैथ एथ प्रोप, क्या पढ़ते हैं, प्रोप, प्रोप, प्रोप प्लस आइन, और कितने नंबर जुड़ा है, वन पे, तो वन लिख दो पीछे। तो क्या लिख सकते हैं, प्रोपाइन, क्या लिख सकते हैं, प्रोपाइन, वन प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, और या प्रोपाइन वन, एक ही बात है मित्रों, क्या है, एक ही बात है। आगे देखेंगे हम कुछ उदाहरण, जैसे हमारे पास में उदाहरण नंबर 3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना स्टार्टिंग हो, एक कोमा दो, तो दो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट, पेंटी, पेंटाइन, क्या हो जाएगा, पेंटाइन, पेंटाइन। और कितने नंबर कार्बन, कितने नंबर ट्रिपल बॉन्ड है मित्रों, दो नंबर, तो एक दो यहाँ पर लिख दो, दो, ये हो जाएगा। तीसरा चौथा उदाहरण क्या है हमारे पास में, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, CH मत लिखो यहाँ पर, CH सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड CH1। तो इसका आईयूपीसी नेम कैसे लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या वो लिखेंगे, ब्यूट, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या हो जाएगा, पेन, डायरेक्ट लिखें हम, पेंटाइन, कितने नंबर कार्बन, एक दो तीन चार पाँच, तो पेंटाइन और टू, पेंटाइन टू लिख सकते हैं इसके लिए। तो उम्मीद है मित्रों ये आपको समझ में आए होंगे। अब आगे हम कुछ साइड चेन वाले आईयूपीसी नेम आज पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ेंगे, कुछ साइड चेन वाले आईयूपीसी नेम पढ़ेंगे, तो देखेंगे मित्रों। तब तक यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लें। अब इसको करते हैं मित्रों हम रफ, क्या करते हैं, रफ करते हैं, क्या करते हैं, रफ।
सूत्र हमारे पास में क्या बनेगा मित्रों, साइड साइड चेन प्लस कार्बन की संख्या, क्या ये सूत्र हमारे पास में, साइड चेन प्लस कार्बन की संख्या क्या है, साइड चेन प्लस कार्बन की संख्या। और मित्रों ये साइड चेन क्या होते हैं, तो एल्कीन समूह है। वे साइड चेन क्या होते हैं, देखो वैसे साइड चेन, जैसे साइड चेन क्या होते हैं मित्रों, साइड चेन जैसे आपके पास में वी आर आ गया, एफ आ गया, आई आ गया, और NO2 आ गया, और क्या आ गया, CH3 एथिल आ गया, और C2H5 मेथिल आ गया। तो ये क्या है हमारे पास में साइड चेन, जैसे क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो, ब्रोमो। और ये क्या हो जाएगा, फ्लोरो, क्या हो जाएगा, फ्लोरो। और ये क्या हो जाएगा, आयोडो, क्या हो जाएगा, आयोडो, आयोडो। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो, क्या हो जाएगा, नाइट्रो। ये क्या हो जाएगा, एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल। नहीं ये मेथिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथिल, क्या हो जाएगा, मेथिल, मेथिल। और ये क्या हो जाएगा, एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल। तो देखते हैं मित्रों इसके IUPAC नियम क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या है, साइड चेन को देखेंगे हम, फिर उसके बाद कार्बन की संख्या, फिर उसके बाद अगर एक बॉन्ड होगा तो क्या यहाँ पर लग जाएगा, अगर एक बॉन्ड होगा तो यहाँ पर हमारा जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा। अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड होगा तो क्या जुड़ जाएगा, इन जुड़ जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या जुड़ेगा, आयन जुड़ जाएगा। क्या बताया मित्रों, यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, अगर एक बॉन्ड होगा हमारे पास में तो एन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन जुड़ेगा। ठीक है, बाद बाकी वही सारी चीजें रहेंगी। तो देखते हैं पहला IUPAC ने आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन के साथ में वी आर आ गया, क्या आ गया, वी आर आ गया। तो इधर क्या बचा, यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा मित्रों, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, साइड चेन का नाम, तो वी आया हमारे पास में साइड चेन, वी को क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो, क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो। क्या नंबर पे है, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। मेथ एथ प्रोप क्या है, प्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, यही हो जाएगा मित्रों। दूसरा क्या उदाहरण हमारे पास में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और CH, यहाँ पर आ गया हमारे पास में आई, और फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, CH3। तो देखते हैं मित्रों, तो आई कितने नंबर पे, एक दो, तो दो आयोडो लिख सकते हैं, दो आयोडो, क्या, दो आयोडो। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये थे इसके IUPAC नेम। आगे देखते हैं मित्रों, ये थे सिंगल बॉन्ड वाले, क्या थे मित्रों, सिंगल बॉन्ड वाले। अब कुछ डबल बॉन्ड के साथ में देखेंगे हम, क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड के साथ में, CH3, और यहाँ पर CH2 कर लो, CH2 सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, CH3 CH, और एक इसके साथ में V निकाल लगा दो आप, VR। तो क्या हो जाएगा, एक नंबर क्या है, 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। और इनके मध्य में कौन सा बॉन्ड है मित्रों, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, मेथ एथ, क्या हो जाएगा, मे, मेथीन, क्या हो जाएगा, मेथीन, क्या हो जाएगा, मेथ एथ, एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथीन, एथीन। क्या क्या जुड़ जाएगा, इन जुड़ जाएगा मित्रों। ये उदाहरण नंबर कौन सा था हमारे पास में, दूसरा। ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अब हम चौथा लेते हैं मित्रों, उदाहरण क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये आई, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या हो जाएगा, क्या नंबर पर आई है, 2 नंबर, तो दो आयोडो, क्या हो जाएगा, दो आयोडो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा,
अच्छा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर दें, यहाँ डबल बॉन्ड कर दे रहे हैं। तो दो आयोडो और क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट क्या हो जाएगा, ब्यूटीन क्या हो जाएगा मित्रों, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास में, ब्यूटीन हो जाएगा। उम्मीद है ये साइड चेन वाली कुछ आईयूपीएसी आपके समझ में आ रही होंगी मित्रों। तो देखते रहिएगा आप वीडियो को और सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इनको नोट करें आप, तब तक हम कुछ और चीजों को बताते हैं आपके लिए। तो अब हम इनको अब करते हैं और तीन बॉन्ड के साथ में क्या देखेंगे, तीन बॉन्ड के साथ में आईयूपीसी देखेंगे। तो क्या देखेंगे, तीसरे बॉन्ड के साथ में आईयूपीसी नहीं। तो इसे करते हैं रफ। तो क्या हो जाएगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, नहीं सिंगल बॉन्ड ही लग सकता है। और ये क्या हो जाएगा, Vr और CH3 ये हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एक दो दो नंबर क्या है, ब्रोमो। तो टू ब्रोमो क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो मेथ एथ प्रोप ब्यूट क्या हो जाएगा, ब्यूटीन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन कितना हो जाएगा, ब्यूटीन। ट्रिपल बॉन्ड का ब्यूटान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ब्यूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटान हो जाएगा, ब्यूटाइन क्या हो जाएगा, ब्यूटान। कै नंबर पे कार्बन, एक नंबर पे, तो वन ब्यूटान। या तो वन ब्यूटान लिख सकते हैं या ब्यूटान वन लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब दूसरा उदाहरण क्या होगा मित्रों हमारे पास में इसका, जैसे आ गया हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए यहाँ पर, CH मत लगाओ यहाँ पर, खाली सिंगल रखो इसे। ये क्या हो जाएगा, CH3, या इसको CH2 रखो, इसे CH3 कर लो। इस पे क्या लगा देंगे हम, इस पर Vr, और क्या लिखेंगे इस पे, यहाँ पर Vr लगा दो। तो क्या हो जाएगा, 1,2, तो 2,2 क्या हो जाएगा, ब्रोमो। 2,2 ब्रोमो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट क्या हो जाएगा, पेंटाइन क्या हो जाएगा, पेंटाइन क्या हो जाएगा मित्रों, पेंटाइन। आगे हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं मित्रों कुछ इसके और। तो यहाँ पर देखेंगे हम तीसरा उदाहरण, CH3 सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, C और सिंगल बॉन्ड NO2 नाइट्रो और CH2। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, वन नाइट्रो, वन नाइट्रो, और कितने कार्बन, एक दो तीन चार, तो क्या होगा, चार मेथ एथ प्रोप ब्यूट क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन कहे हैं, दो दो ब्यूटाइन, दो नंबर पर कार्बन आ रहा है। उदाहरण नंबर 4 क्या हो जाएगा मित्रों इसका, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम करो, तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम NO2 यहाँ पर,
C2H5। अगर ये आ जाए तो कैसे लिखेंगे? तो अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है उसका नाम साइड चेन में सबसे पहले लिखते हैं। तो कार्बन में यहाँ पर देखो C पहले आ रहा है तो क्या लिखेंगे? पोजीशन के हाथ में 2 कोमा क्या हो जाएगा? 2 कोमा एथिल। क्या हो जाए? 2 कोमा एथिल। 2 कोमा एथिल और 1 नाइट्रो मेथ एथ प्रोपोब्यूट क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। तो उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे होंगे। और यदि ये आपको समझ में आ गए तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी अंतिम क्लास होगी मित्रों, उसमें हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आईयूपीसी सीख रहे होंगे। फिर उसके बाद में आईयूपीसी का हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा मित्रों। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतवर्ष। और यदि मित्रों आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।